वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2019 में आई द फन हाउस के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था जेसन विलियम ली ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही लग्जरी से मेंशन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस मेंशन के अंदर एक बहुत ही इंटेंसिफाई एंड टिपिकल सीन को देख पाते हैं कि हम सभी ही किसी कैटी नाम की लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए एक सामने ही बैठा जॉन, जो कि वो इस विला का मालिक था, वो कैटी को उसके हाथों में जबरदस्ती चक्कू देते हुए ठीक उसके नीचे ही लेटे हुए किसी पैट्रिक नाम के आदमी को हाथ में रखे हुए उसी ही चक्कू से ब्रूटल तरीके से मारने के लिए कहता है। तो अब जॉन की इन बातों को सुन कैटी वो बिना कुछ सोचे समझे पैट्रिक को एक ही झटके में उसी ही चक्कू से काट उसके दिल को बाहर निकाल बुरी तरीके से मार डालती है और पैट्रिक के दिल को पास ही में पड़ी हुई एक ट्रे में सजाते हुए अपने सामने बैठे हुए जॉन को लाकर दे देती है। तो अब इस चीज को देखते हुए जॉन वो कैटी से खुश हो ठीक पीछे ही पड़े सूटकेस के अंदर इसको 5 मिलियन दे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वेल, अगर आप सभी को स्टिल पता ना हो कि हम सभी ने अभी ये मूवी की स्टार्टिंग में क्या देखा है, तो मैं आप सभी को बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ये काइंड ऑफ टीवी रियलिटी शो था जिसको होस्ट और कोई नहीं बल्कि इसी ही मैंशन का मालिक जॉन कर रहा होता है, जिसका बेसिकली नाम द फन हाउस होता है। बट हम यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर में ये किस तरीके का रियलिटी शो है जिसमें एक इंसान ही दूसरे इंसान को इतनी बुरी तरीके से तड़पाते हुए मार रहा है। तो वेल, इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द अभी कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा। तो अब सीन सीधा उससे क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर सीधा एक महीने बाद किसी कैस्पर नाम के बंदे के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये प्रोफेशन से एक बैकअप सिंगर था और रिसेंटली हफ्ते भर पहले इसकी वाइफ मारिया से कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते टेरेबल वे में डाइवोर्स हो गया था। तो जिसके चलते कैस्पर वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहा था, बिकॉज आफ्टर हिज डाइवोर्स इंसिडेंट कैस्पर का होल करियर खतरे में आ चुका था, क्योंकि एक तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, ऊपर से इसकी पब्लिकली ब्रांड वैल्यू खराब हो गई थी और इनमें से सबसे शौकीन कि लोगों ने अब इसको फिजिकली टार्निश करना शुरू कर दिया था। तो अब अपने करियर स्पेशली अपने लाइफ के इतने टफ समय को देखते हुए एलेक्स वो अपने मैनेजर मरी के पास जा उनसे इन्हीं सभी ही मैटर्स के बारे में बात करते हुए कुछ रेलेवेंट सॉल्यूशन निकालने के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि ये अपनी ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन को फिर से लोगों के बीच पहले जैसा नॉर्मल कर सके। तो अब कैस्पर की इन बातों को सुनते हुए ठीक सामने ही बैठे मरी वो एलेक्स को तुरंत किसी फन हाउस नाम के रियलिटी शो में जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अब यही वो एक लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन था जिससे कि कैस्पर फेम और पैसे दोनों कमा सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स जीतने वाले को 5 मिलियन का मनी प्राइस मिलने वाला था। तो खैर, अब अपने मैनेजर की इन बातों को सुन एलेक्स वो तुरंत ही उस फन हाउस नाम के शो में जाने के लिए हाँ कह देते हैं। बट अब इधर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कैस्पर वो यहाँ पर ऐसे अकेले ही सेलिब्रिटी नहीं थे जो कि उस फन हाउस नाम के शो में जाने वाले थे, क्योंकि इनके अलावा 7 ऐसे और वो सेलिब्रिटीज थे जो कि वो भी उस शो में आने वाले थे। लेकिन अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो रियलिटी शो दरअसल वही शो होता है जिसमें हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में जॉन ने किसी कैटी नाम की लड़की को जबरदस्ती एक आदमी को चक्कू से बेरहमी से मारने के लिए कहा था, जिस बारे में कैस्पर और आने वाले वो सभी ही 7 सेलिब्रिटीज बिल्कुल ही अनजान थे कि वो एक रियलिटी शो न होकर एक बड़ा ही खतरनाक सा इन्हें वन वे या अनदर ट्रैप था। सो समहाउ अब सीन ठीक इधर से चेंज होकर सीधा उसी ही शो के तरफ ही फोकस करता है, जहां हम सभी ही कैस्पर के साथ साथ फाइनली कुछ और सेलिब्रिटीज को भी देख पाते हैं, जिन सभी के नाम उलाला मोरे जो कि वो एक पब्लिक फिगर इंस्टाग्राम मॉडल थी, जेम्स हैनस्टोन जो कि वो एक मिक्स मार्शल आर्ट प्रो UFC बॉक्सर था, कैट टीवी एक्ट्रेस थी, नेविल यूट्यूबर, इमेना ब्लॉगर, डैक्स रैपर एंड फाइनली इन दी एंड लोनी जो कि वो एक फैशन डिजाइनर थी। तो अब इन सभी ही सेलिब्रिटीज के फाइनली इसे मेंशन में आते हैं। हम यहाँ पर एक दीवार पे बने हुए एनिमेटेड पांडा को देख पाते हैं। ये इन सभी को इस गेम को जीतने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा रूल बताते हुए कहता है कि ये इंटायर होल गेम वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हर एक घंटे के अंदर निकाली जाएगी कि अगर जो भी इन 8 सेलिब्रिटीज में से एक दूसरे से सबसे कम वोटिंग्स के अंदर हारेगा वो सीधा इस फन हाउस के साथ साथ इस गेम को जीतने से एलिमिनेट हो जाएगा एंड बाकी बचे सेलिब्रिटीज एज यूजुअल नेक्स्ट राउंड के लिए मूव ऑन करेंगे। और अब वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी किस तरीके से बाहर किया जाएगा तो इस बारे में आप सभी ही देखकर अभी कुछ ही देर में पता कर लेंगे।
एनीवेज अब इन सभी ही सेलिब्रिटीज के आने के घंटे भर के अंदर ही हम सभी को एक बार फिर से उसी ही एनिमेटेड पांडा को दिखाते हैं, जो कि वो उन सभी को वोटिंग्स के जरिए बताते हुए कहता है कि ओ लाला नेविल कैट एंड इमिनाकी, इन चारों की रेटिंग्स बाकी बची 4 सेलिब्रिटीज की तुलना में रेलेवेंटली बहुत ही कम आई थी। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए कि एनिमेटेड पांडा लिविंग रूम के अंदर अपने कुछ आदमी को भेजकर, जिन्होंने उन सभी ने भी बेसिकली पांडा वाले मास्क के पहने हुए थे, वो अपने आदमी को ऑर्डर देकर इन चारों को सेपरेट वे में 2-2 की जोड़ियां बनाकर एक सर्वाइवल गेम खेलने के लिए भेजता है, जिसमें से जो भी सेलिब्रिटी उस गेम को जीतता वो आगे बढ़ता और जो भी उस गेम को हारता वो डायरेक्ट मरकर ही बाहर होता। वेल अब इसका क्या मतलब है, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो वेल सिन सबसे पहले ओ लाला और कैट के ऊपर फोकस करता है, जिधर हम सभी ही यहाँ पर देख पाते हैं कि उन पांडा पहने मास्क वाले आदमियों ने ओ लाला और कैट को एक बड़े से काले से कमरे के अंदर, जिसमें एक सिंगल लाइट तक नहीं थी, उन दोनों के ही हाथों में 2 बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां पकड़ाकर 10 सेकंड के अंदर अंदर एक दूसरे को उन्हीं ही कुल्हाड़ियों के जरिए बिना कुछ सोचे समझे मारने के लिए कहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन गेम्स के रूल बहुत ही सिंपल थे कि जो भी सेलिब्रिटी एक दूसरे को सबसे पहले एलिमिनेट करता वो सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ता, क्योंकि एज यूजुअल जीतने वाले को 5 मिलियन मिलने वाले थे। तो बस अब होना क्या था, उलाला वो कैट के अटैक करने से पहले ही सीधे अपने हाथों में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से कैट के सर के बीचों बीच मार 2 टुकड़े कर बहुत ही बेरहमी से मार डालती है और सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक इसके पास में ही बने हुए एक दूसरे रूम की तरफ फोकस करता है, जिधर हम सभी ही इमिना और नेविल को देख पाते हैं। बेसिकली यहाँ पे नेविल को उसके हाथ पैरों को बांध हवा में लटकाकर होस्टेज इसलिए बनाया हुआ होता है क्योंकि इसकी रेटिंग उलाला कैट और इमिना से रेलेवेंटली बिल्कुल ही ना के बराबर थी। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए वही एनिमेटेड पांडा, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि शो का मालिक जॉनी था, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, वो इमिना को एक लोहे का बेट पकड़ाकर जिसके आगे पीछे कील वगैरह लगी हुई थी तुरंत तेज से नेविल को टॉर्चरिंग वे में जान से मारने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो इसके कहे मुताबिक काम नहीं करती तो वह क्रीपी सा दिखने वाला पांडा वो नेविल के साथ साथ एमिना को भी ठीक पीछे ही खड़े अपने आदमी के जरिए दोनों को ही मारकर एलिमिनेट कर देता। सो मीनवाइल एनीवेज ऑफ इमिना वो इस पांडा की इन बातों को सुन बिना कुछ सोचे समझे गेम में आगे जाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए नेविल को उसे ही किल वाले बैट से बुरी तरीके से पीट कर उसकी बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक चितड़े कर अधमरा कर टॉर्चरिंग वे में मार डालती है। तो खैर अपन दिल दिला देने वाले सीन को देख ठीक बाहरी की तरफ खड़े बाकी वो 4 सेलिब्रिटीज, जिनको ये अच्छे से पता चल चुका था कि ये शो एक नॉर्मल शो ना होकर एक बड़ा ही खतरनाक सा ट्रैप था, जिसमें अब ये सभी ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। तो बस इसी ही बात को देखते हुए ड्रेस, जो कि वो अपने दोस्तों को इतनी बुरी तरीके से मरते हुए देख अंदर से इतना ज्यादा डर गया था कि वो इससे मेंशन के एक खिड़की के कांच को तोड़ बस उसके जरिए इधर से बाहर निकलने की कोशिश करता। तो तभी ही उससे पहले वो पांडा मास्क पहने हुए आदमी वो सीधा ड्रेस को पकड़ घिसड़ते हुए एक रूम में लेकर आ उसके हाथ पैरों को बांध होस्टेज बनाकर एक बड़े से केमिकल से भरे हुए टैंक के ऊपर लटका देते हैं और सीधा उसको उसी ही टैंक के अंदर डाल देते हैं, जिसके चलते ड्रैक्स वो उस खतरनाक केमिकल की वजह से ब्रूटल तरीके से गलकर ही मर जाता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर एक बात तो हम सभी के बीच अच्छे से क्लियर हो ही जाती है कि वो सभी ही सेलिब्रिटीज भले ही अपनी मर्जी से आए थे बट जाने वाले अपनी मर्जी से नहीं थे, और इसका एक नमूना हम सभी ने अभी देख लिया है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में वो एनिमेटेड पांडा एक बार फिर से इन सभी की वोटिंग्स को निकालते हुए इन्हीं 4 सेलिब्रिटीज के नाम बताते हुए कहता है कि ओलाना कैस्परलोनी एंड जेम्स की सभी से ही कम वोटिंग्स आई थी। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए जॉन वो अपने आदमी के जरिए इन चारों को एक सर्वाइवल गेम खेलने के लिए अलग अलग रूम के अंदर भेज देता है। तो बस सीन सबसे पहले जेम्स के ऊपर फोकस करता है, जिसमें जॉन यहाँ पर जेम्स को किसी ही 4 खतरनाक से दिखने वाले आदमियों के साथ, जो कि वो कैनिबल थे, एक UFC फाइटिंग मैच खेलने के लिए कहता है, जिसको अगर ये जीतता तो आगे बढ़ता और नहीं जीतता तो ठीक इधर ही एलिमिनेट हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली जेम्स वो उनसे लड़ना तो दूर इनको बिल्कुल भी फेस ही नहीं कर पाया था, जो कि ऑब्वियस ही बात थी क्योंकि वो चारों ही जेम्स की हाइट और वेट की तुलना में काफी खतरनाक और काइंड ऑफ भयानक थे। तो बस इसी ही चीज का फायदा उठाते हुए वो क्रीपी से दिखने वाले आदमी उसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से घेर जेम्स की पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरीके से फाड़कर खाकर मार डालते हैं। सो समहाउ जेम्स के पैसे मरते ही सीन अब उलाला की तरफ ही फोकस करता है, जिधर जॉन वो यहाँ पर उलाला को स्पिन यूवर डेथ नाम का एक चार्ट घुमाने के लिए कहता है, जिसमें 25 डेथ के ब्रूटल ऑप्शन थे और सिर्फ एक ही ऐसा लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन था जो कि उलाला को मरने से बचा सकता था, बट उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी। सो एनीवे समहाउ उलाला वो जैसे ही इसे स्पिन को घुमाती ही है तो इसको स्टेज
रिप्लेस योर हैंड एंड लेग नाम की एक रेलेवेंट कल्ट डेथ मिलती है। तो बस अब इसे ही चीज को देखते हुए ठीक पीछे ही खड़े 3-4 पांडा मास्क पहने हुए आदमी जॉन के ऑर्डर पर वो सभी ही उलाला को पकड़ उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध काइंड ऑफ हॉस्टेज बनाकर उन्हीं ही रस्सियों की मदद से इसके हाथ पैरों को खींच बॉडी में से बुरी तरीके से खींच कर अलग कर ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। तो अपन सभी ही 5 सेलिब्रिटीज कैसे मरती हैं सीन अब लास्ट एंड फाइनल बार कैस्पर एंड इमिना के ऊपर फोकस करता है। जॉन वो इन दोनों के हाथों में एक एक गन पकड़ा कर 5 सेकंड के अंदर अंदर एक दूसरे को रेलेवेंट तरीके से शूट कर नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए कहता है। बट मीनवाइल इमिना एंड कैस्पर वो जॉन की इन बातों को सुन गेम में आगे जाने की बजाय एक दूसरे को ही गन से शूट कर मार देते हैं क्योंकि इन दोनों को अच्छे से पता था कि बाद में इन दोनों की भी मौत सेम बाकी सेलिब्रिटीज की तरह ही होने वाली थी, जो कि वो कोई सेंस ही नहीं बनाती थी क्योंकि इनको आगे जाकर मरना तो वैसे ही था, वो भी ब्रूटल तरीके से। तो बस इसलिए कैस्पर नहीं मिला, वो इन लोगों के हाथों के जरिए मरने से अच्छा एक दूसरे को ही सेटिस्फाई वे में मार लेते हैं। तो अब फाइनली इन सभी ही सेलिब्रिटीज कैसे मरती हैं। लोनी वो आखिरी एंड लास्ट सेलिब्रिटी थी, सर्वाइव करते हुए आखिरकार ये क्रिपी शो जीत जाती है। और बस हमारी ये मूवी लोनी कैसे जीतती हैं और उन बाकी बच्चे सेलिब्रिटीज कैसे ब्रूटल तरीके से मरती हैं ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी द फन हाउस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।